कोकन, जहाँ हम चले तो जाते हैं लेकिन वापस आने का मन नहीं करता। यहाँ की शांत हवा और ये नीला समुंदर, जिसे देख के दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। वो कहते हैं ना कि कुछ जगह देखी नहीं, महसूस की जाती है। तो आओ चले इस खूबसूरत सफ़र में, जहाँ वक्त थोड़ा थम सा जाता है। So finally we are ready to set. This is my all things. तो ये हम गाड़ी पे सेट करेंगे वन बाय वन. So let's get started. पहले ये दोनों लेके जाते हैं. So finally bike is all set. अभी अंधेरा ज़्यादा है, so you won't be seeing much. Top box fit, tank back and that. So almost we are all set to go. जैसे कि आप देख सकते हो, it's around 3:43 in the morning. Let's pick up someone. ऑलमोस्ट ऑल सेट हो गया हूँ मैं. बस एक कैमरा का माउंट लेना है मुझे. सो फाइनली हम आ चुके हैं सेकेंड पर्सन को पिक करने. लेट्स सी, इट्स अराउंड 4:03 एंड दिस इज, हमने यही टाइम डिसाइड किया था निकलने का. Let's see, we hope all things go according to the plan. Finally, second person asking. Hello. So, 4:15 हो गए properly. We are all set. अभी थोड़ा अंधेरा है तो we'll show you in थोड़ा सा उजाला होने के बाद. We'll show you all मतलब पूरा बाइक. तो प्रॉब्लम बॉस की ये मतलब एलन की लूज हो गया था लाइट का, तो वी डोंट हैव एलन की. तो शी गेव एन आइडिया कि यू हैव अ टूल किट ना. तो टूल किट में से वी जस्ट डिन थोड़े सारे यहाँ पे स्क्रैचेस गिर गए, बट अब क्या कर, लाइट फिट हो गई, जानना. डन. थैंक यू. थैंक यू. नाउ लेट्स गो. इट टुक आवर 10-15 minutes now. So it's almost 5:30 और हम अभी भी हिंजवड़ी में ही है. वाव. भाई क्या ही वेदर है, क्या ही हवा है. जस्ट फीलिंग सो रिलैक्स्ड. आई डोंट नो व्हाई, बट वो नीला आसमान, मतलब मॉर्निंग लाइट जो रहता है, मतलब लिटिल फीलिंग सो नाइस टू ड्राइव ओवर हियर. So just took a stop at one of the sexiest point of Tamini.
भाई क्या कलर्स दिख रहे हैं भाई. I literally just can't explain. Landed on the one of the best point. Why? See the weather. How is the weather? It's just amazing. So we have stopped to this hotel for my breakfast. Let's see what they have. Drone fly करेंगे. सो वी आर बैक ऑन आवर जर्नी. मोस्टली हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा डायरेक्ट खेड़, जो मुंबई गोवा हाईवे पे आता है. और बेसिकली हम मोस्टली ट्राई करेंगे कि सबसे कम ब्रेक ले. बस चाय वाय के लिए कहीं रुक गए तो ठीक है, क्योंकि घाट्स वगैरह रहता है तो इट टेक्स टाइम टू कवर. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. घाट हमेशा से ही एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है मेरे दिल में. और ये पहली बार है कि मैं एक नए बाइक के साथ आया हूँ. और मेरे काफ़ी दिनों से मतलब मन में चल रहा था कि भाई ये बाइक लेके मुझे तामिनी घाट ज़रूर जाना है. मैं हमेशा मेरे होंडा शाइन पे ही आया हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं ये बाइक लेके आया हूँ और सच में ऐसा लग रहा है कि सपना सच हो गया. इतना मज़ा आ रहा है मुझे चलाने में, इतना मज़ा आ रहा है. और ये रोड इतने मक्खन रोड है, मक्खन. जस्ट एंजॉइंग द राइड. फाइनली वी आर ऑन मुंबई गोवा हाईवे, क्रूजिंग एट 100. एंड ये भी मेरे विश लिस्ट में था काफ़ी दिनों से कि ये बाइक से मुझे यह हाईवे पे इतना डिस्टेंस कवर करना है और जस्ट ये फील लेना है कि भाई ये हाईवे पे कैसे चलती है. मैंने चलाया है पहले हाईवे पे, लेकिन दिस रूट इज़ जस्ट अमेजिंग. और अक्टूबर नवंबर में तो ये नज़ारे और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं. एफर्टलेसली मतलब मैं जितने बार यहाँ इस हाईवे पे शाइन पे आया हूँ ना, आई नीड टू वो शाइन को मुझे एकदम पूरा जान झोंकनी पड़ती थी 100 तक ने पहुँचाने के लिए. लेकिन ये बाइक भाई इतनी स्मूथली 110 क्रूज़ कर रहा हूँ, इतनी स्मूथली कर रहा हूँ. और दूसरी चीज़ लीनिंग, मतलब यहाँ आगे थोड़ा सा एक घाट आने वाला है, पीछे भी छोटा सा एक घाट गया है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा लीन करने का ट्राई कर रहा हूँ. और ये बाइक मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ भाई कर लीन, मैं तुझे संभाल लूँगी, कर लीन. जस्ट फीलिंग सो अमेजिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्लान क्या है कि यहाँ से जाना है हमें फर्स्टली मार्लेश्वर का टेम्पल हमें कवर करना है. मार्लेश्वर का टेम्पल कवर करके हम गणपति पुले रत्नागिरी के आसपास रूम लेके वहाँ स्टे करेंगे. और नेक्स्ट डे मतलब जो कल का दिन रहेगा उसमें हम पूरा रत्नागिरी कवर करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे कवर करने के लिए. सो ऐसा हमारा प्लान है. लेट्स सी हाउ इट गोज़. एंड अभी तो फ़िलहाल हमारा जल्दी से जल्दी प्लान है कि पहले हम मार्लेश्वर पहुँच लें, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 3 आवर्स दिखा रहा है. और लेट्स सी जल्दी से जल्दी कवर करना है एंड होप फॉर द बेस्ट. वी आर जस्ट रनिंग लेट, सच बोलूँ तो मैं, लेकिन विल ट्राई आवर बेस्ट.
बहुत सारी गाड़ियाँ. So just took a short stop over there क्योंकि हमें काफ़ी नींद आ रहा था, and we took a nice power nap over here. And I have मतलब थोड़ा सा कुछ ड्रोन शॉट्स लिए. You can just enjoy them क्योंकि ये रास्ता काफ़ी सीनिक रास्ता ही है. I just love here to be. And there are some caves over there जो मैंने इसमें किया है, मतलब शूट किया है. You can see that also. बहुत सही है सब. I just love this. I don't know. मैं काफ़ी दिनों से ये था कि भाई ये बाइक के साथ तो आना है मुझे. Yes. That's completed and I'm here. So guys, this is कशेडी टनल. ये ऑलमोस्ट 1.5 आवर से रूट को कट करता है. ऊपर पूरा कशेडी घाट है जो कि 1.5 आवर लेता था क्रॉस करने में, लेकिन ये टनल ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में कवर हो जाता है. और ये टनल को ना मैंने पूरा बनता हुआ देखा है क्योंकि मैं इस रूट पे काफ़ी पहले से आ रहा हूँ. ये पूरा मैंने टनल बनते हुए देखा है. हाफ जब बन रहा था, जब इसकी खुदाई चल रही थी, पूरा टनल बनते हुए देखा है मैंने. लिटरली ना ये इतना खूबसूरत है ना, और मतलब आई जस्ट कांट एक्सप्लेन. और आप जितने नीचे जाते जाओगे और वो आपको कोकन वाली वाइब्स आती रहेंगी और अच्छे नज़र आएंगे. और आगे जाके जैसे चिपलून क्रॉस होता है, विल फ्राई द ड्रोन. क्योंकि यहाँ पे मैं रुकना चाहता हूँ लेकिन लेट्स सी, विल स्टॉप ओवर देयर ओनली क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी लेट चल रहे हैं. तो वहाँ पे परशुराम घाट करके तो विल फ्राई आवर ड्रोन देयर. सो मैं अभी मिडल ऑफ द हाईवे में हूँ और मैंने यहाँ पे अभी ड्रोन उड़ा. भाई क्या ही फुटेज है, क्या ही. जस्ट वेट एंड वॉच. जस्ट इस क्लिक के बाद मैं प्ले कर रहा हूँ. भाई अभी क्या हुआ है, 2 दिन पहले बारिश गिरा था ना, दैट्स वाई द वेदर इज, मतलब वो पूरा क्लीन हो गया. भाई बेस्ट वेदर मिला. कैमरा थोड़ा इधर घेतला काय काय नको राहू. I'm looking
get high. It's easy to recall those nights. Now I'm at the horizon, trying to make up my mind. Should I move on or look back this time? So just got the best drone footage of my life. क्या ही नज़ारे थे, क्या ही नज़ारे थे. सो यही है प्रॉपर परशुराम घाट. और आप ये साइड में जो रोड देख सकते हो, ये परशुराम घाट है. वो उस साइड का बंद किए हुए क्योंकि वो हर बार बह जाता है बारिश में. तो ये रेड सॉइल है, रेड सॉइल इज़ लिटिल बिट लूज, तो इसकी वजह से वो जल्दी बह जाता है. और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो कि प्रोटेक्शन वगैरह भी लगाया उन्होंने, ऊपर से कुछ ना गिरे. तो ये हर साल काम चलते ही रहता है, क्या ही करे इसके लिए. इसलिए अभी वन वे ट्रैफिक है. यस, जस्ट अपडेट देना चाहूँ राइड का, तो वी आर जस्ट इन्जॉइंग द राइड. एंड स्पेशली बात करें तो वेदर बहुत अच्छा है. एग्जैक्टली मेरे पास अभी टेम्परेचर तो नहीं है, बट यस काफ़ी प्लीजेंट वेदर है, क्लाउडी है समथिंग. एंड इन्जॉइंग द राइड. एंड वी आर 1 hour लेट, लेकिन ठीक है, अभी कंटेंट क्रिएशन करना है. तो अब कैसे ड्रोन निकाला तो उसको निकाल के बाहर पूरा फ्लाई करके पूरा अंदर डालने में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग जाता है. सो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम हो जाता है. लेट्स सी, विल कवर इट फर्दर. बस बाकी कुछ नहीं, मज़ा आ रही है, बहुत अच्छा वेदर है, राइड बहुत अच्छी चल रही है. और स्पेसिफिकली बताऊँ तो मैं अभी चिपलून पहुंचने वाला हूँ. इट्स अराउंड ओनली 15 किलोमीटर्स यहाँ से. और यहाँ से अगर मार्लेश्वर बोलो तो अराउंड 60-70 किलोमीटर्स है. अब मेरा बेस्ट गोल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खींचो, जल्दी पहुँचे हम, क्योंकि आई थिंक सो मार्लेश्वर वाला रोड ख़राब है. आई डोंट नो, बट लेट्स सी. ये वाले हाईवे पे तो हम खींच सकते हैं, तो इतना तो खींच ही लेते हैं. सो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, हमारे बाइक में ऑयल ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है. सो इसका मैंने थोड़ा सा शोरूम को कॉल करके सजेशंस लिया है. आई विल टेल यू फर्दर कि क्या हुआ है. जैसे राइड स्टार्ट होता है पहले हम ये ऑयल फिल कर लेते. लेट्स सी कितना ऑयल बैठता है इसमें. और यहाँ पे आसपास मुझे WD-40 ही मिल रहा था, WD-50 नहीं मिल रहा था, तो मैंने 15W50 लिया है. अब वो डाल रहा हूँ. ये पूरे यहाँ पे मैंने पूरा छान लिया, WD-50 है ही नहीं किसी के पास. लेट्स सी इससे काम चल जाए. शोरूम से पूछा तो है, लेकिन वो बोले कि हाँ चल जाएगा, नो वरीज. सो एक्चुअली डोंट नो प्रॉब्लम क्या था. यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे एरर आ रहा था कि ऑयल प्रेशर लो. तो मैंने शोरूम को कॉल किया. दे हैव टोल्ड कि ऑयल बहुत कम है गाड़ी में, तो ऑयल रिफ़िल कर लो. आई डोंट नो एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ऑयल ख़त्म हो गया है. तो अभी मैंने ऑलमोस्ट 1 लीटर डाला है, और क्योंकि इंजन लाइट भी आ गया तो इसलिए मुझे शोरूम को कॉल करना ही पड़ा. तो लेट्स सी, अब बाद में देखते क्या हुआ है. सो वी हैव जस्ट क्रॉस चिपलून, और चिपलून के बाद ये छोटा सा घाट सेक्शन स्टार्ट हुआ है. कितना खूबसूरत है भाई, कितना खूबसूरत है ये भी कैसे बारिश अभी जस्ट ख़त्म हुआ है ना, तो दैट्स व्हाई द आसपास का सराउंड काफ़ी हरा भरा है. जस्ट फीलिंग नाइस. मतलब ये इंस्पायर करता है और अच्छे से राइड करो, मतलब एक माइंड को अलग ही रिफ़्रेश कर देता है. और यहाँ से अब हमारा है कि अपडेट राइड का हमें संगमेश्वर से लेफ़्ट लेना है. संगमेश्वर का जो बस स्टैंड है मेन रोड पे ही है, वहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है अंदर मार्लेश्वर के लिए. लेट्स सी. अब मुझे जितना पता है, मैं लास्ट ईयर भी रत्नागिरी आया था. पैच संगमेश्वर तक अच्छा ही है हाईवे, उसके आगे हाईवे का काम चालू है. तो जब तक ये हाईवे है तब तक हम इसका मज़ा लूट लेते हैं. सो फाइनली हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया है संगमेश्वर बस स्टैंड से. और यहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक सो 30-35 किलोमीटर्स है मार्लेश्वर. रोड थोड़ा सा ख़राब दिखा रहा है एज़ पर द गूगल मैप. लेट्स सी. रोड का नहीं, लेकिन ये वेदर और ये हरियाली, जैसे आप नीचे, मतलब ये पूरा वेस्टर्न घाट्स में ही आता है ना. वेस्टर्न घाट्स आर लिटरली प्योर एक ब्लेस है हमारे महाराष्ट्र के लिए. वी आर, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट दिखा तो रहा है ऑलमोस्ट 30-35. लेट्स सी, 1.5 hour में तो पहुँच जाना चाहिए.
ये थोड़ा रास्ता ख़राब है इसलिए 1.5 आवर दिखा रहा है 30 किलोमीटर्स के लिए। लेट्स सी। यहाँ से ऐसे सांस लेने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे पूरा नीचे तक स्टमक तक ठंडा ठंडा लग रहा है। जस्ट एंजॉइंग द राइड, लेट्स कवर द राइड। अरे ओ भाई ये क्या हो गया यार, साइड में लेता हूँ जल्दी से। हाँ हाँ सो आफ्टर 20-25 मिनट्स बारिश रुक गई है। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। सो फाइनली वी आर बैक ऑन द ट्रैक। और एक इशू हो गया है, मेरा राइट साइड का फॉग लाइट नीचे फिर से लूज़ हो गया है। पीछे रोड काफ़ी ख़राब था तो इसलिए वो उसका एलन की का नट फिर से गिर गया उसका। मतलब सुबह लेफ़्ट साइड का प्रॉब्लम आया था, अब राइट साइड का प्रॉब्लम आ गया। नीड टू फाइंड गैरेज। लेट्स सी, यहाँ पे अच्छा कुछ दिख जाए तो आई जस्ट स्टॉप एंड चेंज फास्टली। सो यहाँ पे एक शॉप मिला है, लेट्स सी वहाँ पे कुछ हो सकता है क्या जुगाड़। टर्न मार लेते हैं जल्दी से और उनको पूछ लेते हैं। काका 1 मिनिट येता का ते? मला एक छोटा स्क्रू पाहिजे होता, तो आहे का तुमच्याकडे? बघायचं होतं. असं वाला ॲलन की वाला आहे, भेटेल ना? 10 नंबर घेऊ. नाही त्याला हातून लावायच लागेल. नाही निघणार ना आता. Let's start the ride again. So guys, seriously, this is raw कोकण। जो यहाँ पे पीस है, जो हरियाली है, सब कुछ है। Just you, your bike and your partner। यहाँ पे जो सुकून है ना बाइकिंग का, मतलब लिटरली ऑन द पीक है। एक तो लद्दाख, दूसरा कोकण। मतलब बोला ये दो चीज़ें आर ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर मी टिल नाउ। आई डोंट नो हाउ विल बी द नेक्स्ट, बट जब तक ये दो राइड्स हैं ना मेरे दिमाग में हमेशा मोस्टली बहुत पीसफुल राइड्स है दोनों। जब भी आई फील स्ट्रेस्ड आउट और एनीथिंग आई कम टू कोकण। मतलब मैंने लास्ट 3 महीनेज़ में ही मैं ऑलमोस्ट 2 बार कोकण आ गया हूँ। मतलब लिटरली यहाँ पे आने का इतना मन होता है, आई नेवर एवर, मतलब मुझे यहाँ पे आने का कभी कंटाला नहीं है। इफ़ समवन सेज कि भाई चल कोकण जाते हैं, अरे मैं आ ही जाता हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी कोकण से, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम कोकण, ना कोई तो हमेशा आता ही रहता है। सो आई ऑलवेज जॉइन द कोकण राइड्स एंड enjoy them also. So we are almost to reach मार्लेश्वर। और अगर आपको आप नासिक साइड गए हो तो ये पहाड़ सेम वैसे है।
पहाड़ और ये रास्ता, अगर आप हरिश्चंद्रगढ़ गए हो तो हरिश्चंद्रगढ़ का रास्ता सेम ऐसा है, सेम ऐसे दूर तक वो हरिश्चंद्रगढ़ के पहाड़ दिखते हैं, सेम सेम सीनरी है ये। बारिश के बाद ऐसे ही वहाँ पे मौसम रहता है, यही सेम रोड्स, छोटे वाले पतले वाले, और वही सेम माउंटेन्स। वेस्टर्न घाट, सीरियसली वेस्टर्न घाट इतना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत है ना भाई। और मानसून में तो इस पे 4 चांद लग जाता। आई कैन लिटरली मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि बारिश में कैसा मौसम रहेगा। वी हैव रीच टू द टेम्पल, ये रहा सामने, और आप आसपास देख सकते हो काफ़ी हरा। अभी तो फ़िलहाल बारिश का काफ़ी कम हो गई इसलिए ऐसे दिख रहा है, लेकिन पीक बारिश में दैट वुड बी, मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ क्योंकि महाराष्ट्र आई नो। मार्लेश्वर, यहाँ की शांति और ये वाटरफॉल दोनों ही आपके मन को जीत लेगा। आप भी सोच में पड़ जाओगे, इतनी खूबसूरत और इतनी शांत जगह कैसे हो सकती है। यहाँ पे वी हैव टुक पिटलाबाग रिमेंस। आई विल टेल यू इन, मतलब यहाँ पे लिख के आ जाएगा क्या होता है ये। इफ़ यू कम हियर सो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, इट बेस्ट है। और 50 रुपीज़ में क्या ही चाहिए, 50 रुपीज़ में आपको क्या ही चाहिए। सो लेट्स ट्राई इट एंड हरे हरे महाबलेश्वर। कितनी खूबसूरत और कितनी शांत जगह है। जस्ट फेल इन लव विद दिस प्लेस। मतलब यहाँ पे आके आपको समझ जाएगा कि शांति का मतलब क्या होता है, शांत क्यों होना चाहिए इंसान, और हमें शांति की क्यों ज़रूरत है। लिटरली फेल्ट सुपर नाइस टू कम हियर। और यहाँ से 100% हम बहुत कुछ आशीर्वाद लेके आए हैं, बहुत कुछ सीख के आए हैं। एंड यस, होप ये हमें आगे ज़रूर हेल्प करेगा। थक चुके थे तो वी डायरेक्टली हम गणपति पुले चले गए। वहाँ पे हमने अच्छा सा रूम बुक कर लिया। तो इट टुक, हमने 1100 रुपये में एक 1 नाइट वाला रूम बुक कर लिया। नेक्स्ट थिंग, ये वीडियो 2 पार्ट्स में आया जैसे कि मैंने बताया था। तो नेक्स्ट डे कल हम पूरा रत्नागिरी घूमने वाले हैं, और अभी के फ़िलहाल के लिए हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं गणपति पुले में। यहीं पे कुछ खाने का भी देख लेंगे। सो विल ईट देयर ओनली। वहाँ पे थोड़ा सा चिल करके सो जाएंगे। कल का पूरा दिन है हमें रत्नागिरी एक्सप्लोर करने के लिए। सो यस, दैट्स द होल वीडियो। सो जस्ट हमने आइसक्रीम लिया और विल एंजॉय बाय गोइंग टूवर्ड्स बीच। लेट्स सी हाउ इट गोज।
बीच पे तो नहीं जाने मिला क्योंकि बीच 8 बजे बंद हो जाता है, तो कल देख लेंगे हम. लेट्स गो टू द होटल. द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा. पता नहीं क्यों, बिकॉज कमेंट ऑलवेज इंस्पायर मी अ लॉट. एंड यस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. कुछ भी पसंद आया होगा तो डू शेयर एंड डू कमेंट. ओके, दैट्स ऑल. टेक केयर, बाय बाय.